प्रिय मकर राशि के जातकों, आपके ठीक नवम भाव अर्थात भाग्य स्थान पर मित्रों ग्रह सूर्य भगवान है। तो यहीं पर इसी भाव में ग्रहण लगेगा मित्रों। कब? 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर यही आ रहा है। 14 इसका प्रभाव 15 दिन आगे और देखा जाएगा। तो इस बात की विशेष चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में कि आपको ये ग्रहण आपको आपके जीवन पर किस प्रकार का इफेक्ट डालेगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। देखिए, ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना गया, लेकिन हमारे भारत में इसे जो है एक शुभ और अशुभ दृष्टि से देखा जाता है कि ग्रहण कभी भी पड़े 12 राशियों पर असर डालता है। ग्रहण कभी भी पड़े, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, 12 राशियों पर जो है ये इफेक्ट डालता है। तो मित्रों ये पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये ग्रहण कब से और 14 अक्टूबर से कितने बजे पड़ेगा। इस चीज का हम विशेष चर्चा करते हैं। पहले मित्रों ये ग्रहण जो है 14 अक्टूबर को रात्रि 8:34 रात्रि 8:34 पर जो है ये लग जाएगा और उस वहीं पर सूतक काल भी इसका शुरू हो जाएगा और वहीं पर मित्रों रात्रि 2:25 तक रहेगा। लेकिन यहां पर एक चीज की विशेष चर्चा करेंगे कि ये भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में दिखाई नहीं देगा और जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका कोई भी प्रभाव हमारे भारत देश में नहीं होगा। अलग देशों में, चीन हो गया है, अलग देशों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा, आपको सतर्कता क्या बरतनी है, किस चीज की विशेष सतर्कता बरतनी है, इस बात को जानेंगे क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहा है। आपके भाग्य को प्रभावित करने के लिए ये ग्रहण पड़ रहा है मित्रों। आपके भाग्य इसमें आपको विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। किन किन चीजों की विशेष सावधानियां बरतनी होंगी इस बात की चर्चा करेंगे। अच्छा, ये ग्रहण पड़ने से पहले कुछ आप कार्य करना बहुत जरूरी आपके लिए रहेगा। और यहां पर यह है कि भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी हमारे भारत में नहीं लगेगा। सूतक काल इसका नहीं माना जाएगा। ये जब भारत में दिखेगा नहीं तो सूतक काल नहीं लगेगा। जब सूतक काल नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत परेशानी, लेकिन फिर भी अगर ये कहा जाए कि इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा तो ये कहना गलत होगा। इसका प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ सकता है। कितने % तक पड़ेगा ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। तो आप ध्यान से और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट, हम सभी कमेंटों के रिप्लाई भी देते हैं और कमेंटों को देखते भी हैं। आप कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके काफी मित्रगण हमारे ऐसे हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। अच्छा या बुरा जो भी है आप कमेंट अवश्य करके बताइए। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि यही आपके इस स्थान पर क्या फल देगा। सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि आपके भाग्य को यह प्रभावित करेगा। आपका भाग्य जो है मित्रों भाग्य स्थान पर है, पिता के साथ में थोड़ा सा ये अनबन करवा सकता है। पिता के साथ में थोड़ी सी अनबन करवा सकता है। साथ ही साथ में जो है आपको पूजा पाठ में आपका आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि पूजा पाठ में जो है आपका जिस तरीके का मन लगना चाहिए वो नहीं लग रहा होगा इन दिनों पूजा पाठ, क्योंकि आपके साढ़े साथी की वजह से आपको जो है मानसिक दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी। मानसिक दिक्कत परेशानी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही होगी। इस चीज के ये क्लियर बात है। अब ये कहा जाए कि एक राशि के एक तो लोग होते नहीं हैं, हजारों करोड़ों लोग होते हैं एक राशि के। तो ये कहा जाए सबको ये समस्या हो, सबको नहीं, लेकिन हाँ जिन पर शनि महाराज का प्रकोप है उन्हें कहीं ना कहीं कष्ट परेशानी अवश्य ही थोड़ी बहुत होगी। आपको शनि महाराज की आराधना करनी चाहिए। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं कि आपको इस ग्रहण पड़ने के दौरान आपको और किस चीज की सावधानियां थोड़ी सी बरतना। जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती हैं वो अपने पेट पर जो है थोड़ा सा पड़ुआ, वो क्या नाम, घेरू, थोड़ा सा गेरू अवश्य लगा लें। पेट पर थोड़ा सा गेरू लगा लें आप। वहीं पर आपके जानवर हैं घर में तो जानवरों पर भी थोड़ा सा आप गेरू अवश्य लगा दीजिएगा। थोड़ा सा गेरू वो काम करता है, ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव ना जानवरों पर और ना, देखिए, और उस समय जो माताएं बहनें गर्भवती हैं वो रोटी बनाना, सब्जी काटना, ये सब कुछ ना करें। हमेशा ही इस चीज को ध्यान रखें। जब भी ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हमेशा ही कोई भी काम नहीं, पूजा पाठ मत करिएगा उस समय। जहां पर आपका पूजा का स्थान है वहां पर कपड़ा जब ग्रहण पड़े तो वहां पर एक आपको वो ढक देना है कपड़े से। आप देखेंगे कि मंदिर के कपाट उस समय बंद हो जाएंगे। आप देख लेना, भारत में भी कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे अवश्य ही जब ये ग्रहण पड़ेगा तब। अच्छा, आपके भाग्य में प्रभावित, लेकिन ये बहुत कम, ना के बराबर भाग्य को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर अच्छी चीज क्या होगी मित्रों, अच्छी चीज यहाँ पर जो है आपका यात्राएं, कुछ यात्राएं ये जो है ये सफल करवा सकता है ग्रहण। थोड़ा सा यात्राएं जो आपकी रहेंगी उन यात्राओं पर थोड़ा सा ये आपकी यात्राएं जो है, जो यात्राओं में आपको लाभ नहीं हो रहा था, थोड़ी सी यात्राएं आपकी जो है
करवा सकता है, सफल यात्राएं जो है आपकी हो सकती हैं। अच्छा, आपके ये सूर्यदेव भगवान आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, आपके मृत्यु भाव के स्वामी बनते हैं, और मृत्यु भाव का स्वामी जो है पीड़ित हो रहा है, किससे? राहु महाराज ग्रहण लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य स्थान पर पीड़ित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी है, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको परेशान कर रही थी, या फिर मित्रों जो है आपको अष्टम भाव में आपका धन फंसा हुआ, ये धन निकालने का भी आपका ये काम कर सकता है। धन निकालने का, धन जो है आपका कहीं ना कहीं धन भी थोड़ा सा निकल सकता है फंसा हुआ, ये भी एक ग्रहण थोड़ा सा फर्क डालेगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि एक भाव और आपका प्रभावित होगा, एक भाव और प्रभावित होगा। वो कौन सा भाव होगा? यहां ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, आपके साहस भाव, आपके साहस भाव को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है, ज्यादा नहीं। आपके थोड़ा भाइयों से आपको अच्छा संबंध बनाकर रखना होगा, अपने भाइयों से आपको संबंध जो है मित्रों अच्छा बनाकर रखना होगा। लड़ाई झगड़ा, गुस्से पर अपने कंट्रोल रखना होगा, गुस्से पर, क्योंकि भाग्य स्थान पर प्रभावित होगा तो आपको गुस्से पर भी यहाँ पर कंट्रोल रखना होगा। जब ग्रहण पड़े उसके 15 दिन बाद आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में आपको जो है कपड़ों का अगर व्यवसाय बिजनेस आपका है तो ये कहीं ना कहीं आपका बढ़ा सकता है, कपड़ों के बिजनेस व्यापार पर थोड़ी सी तरक्की ये ग्रहण दे सकता है। साथ ही साथ में आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, बिना सोचे समझे किसी बात को आप जो है अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए कि जिससे सामने वाले व्यक्ति को कष्ट परेशानी ना हो। आपको प्रेम, अपने उच्च अधिकारियों से भी आपको मीठी बोली में ही अपना काम निकालना होगा। इस चीज का बेहद, एक तो आप पर 7.5 भी चल रही है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। खैर ये कहा जाए कि देखिए समस्या कुछ भी हो, हम बैठे हैं, आप अगर हमारी बात को मानेंगे, उपाय करेंगे तो अवश्य ही दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये कितना फर्क डाल सकता है मित्रों? 10% से कम फर्क रहेगा इसका, 10% से कम रहेगा। जितनी भी हमने आपको बातें बताई हैं इनमें आपको 10% से आपका ये फल जो है कम ही देगा, ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि भारत में जब दिखाई नहीं देगा तो उसका प्रभाव भी बहुत कम रहेगा। अच्छा, बढ़ते हैं उपायों की तरफ कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो मित्रों ग्रहण पड़ने के बाद में, जब ये ग्रहण पड़ जाए उसके बाद में आप जो है गेहूं का दान करिए, गेहूं का दान कर सकते हैं। किसी असहाय व्यक्ति को आप गेहूं का दान करिए। गेहूं के साथ ही साथ में आप जो है मित्रों गुड़ का दान करिए। गुड़ मीन्स मिठाई, गुड़ जो होती है ना, गुड़ का दान करिए। अब गुड़ के बाद में आप क्या कर सकते हैं? गुड़ के बाद में जो है आप चावल का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। चावल का दान करने से भी ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं पर भगवान कृष्ण की आराधना करें, भगवान कन्हैया की आराधना करें, और हमारे इष्ट भी भगवान श्याम सुंदर हैं। तो आप जो है भगवान कन्हैया और हमारे इष्ट शनिदेव महाराज भी हैं, तो आप जो है भगवान कृष्ण की जितनी हो सके उतनी आराधना करें भगवान कन्हैया की, अच्छा रहेगा। अच्छा, उसके बाद में जब ये ग्रहण पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जब ये ग्रहण पड़ जाए उसके बाद में देखिए, जब ग्रहण पड़े शुरुआत नंबर लगे तो हमने आपको बता दिया था कि आपको अपनी टंकी में, जब ये ग्रहण पड़े तो अपनी टंकी में तुलसी के कुछ पौधे, पानी की जो टंकी है ना उसमें तुलसी के पौधे, कुछ पौधे का जो है पत्ते वगैरह लेकर आप वहां पर डाल दीजिए पानी में, पानी दूषित ना हो। उसके बाद में जब ये ग्रहण मित्रों पड़ जाए तो आपको क्या करना होगा? आप जो है गंगा जल, शुद्ध गंगा जल लीजिएगा, और गंगा जल को लेकर अपने घर में जहां तुलसी का पौधा है वहां से नंबर लगाइए, वहां से पूरे घर में आप जो है जल छिड़किएगा, पूरे घर को जो है गंगा के जल से पवित्र करिएगा। अच्छा रहेगा। ये उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रभाव इसका कुछ भी देखने को किसी प्रकार का भी नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप अपनी हमसे कुंडली का परामर्श विश्लेषण भी करा सकते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में आपसे पुनः भेंट होती है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, ओम सूर्याय नमः।